मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने विधानसभा चुनाव में जीत का दम भरते हुए दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। कहा है कि हो सकता है कि आप पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी इस बार तोड़ दें। आप प्रत्याशी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और सोमनाथ भारती के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी का वनवास बदस्तूर जारी ही रहने वाला है। सुनिए। इस वक्त हम मालवीय नगर विधानसभा में हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती जी हमारे साथ में। सर, वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले देखिए, जैसे मैंने पहले कई बार कहा है कि मेरे लिए जो व्यक्ति साल भर पढ़ता हो उसके लिए वो एग्जाम की चिंता नहीं करता। उसी प्रकार से जो 5 साल काम करता हो, जो 24 घंटे उपलब्ध रहता हो, पूरे 5 साल उसे चुनाव की चिंता नहीं होती। बट चूंकि प्रक्रिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ प्रक्रिया है, तो होगा। तो ना तो मैंने चुनाव उस प्रकार से चिंता करने वाला चुनाव मेरा होता है, ना ही चुनाव के बाद कोई आराम करने का होता है। मैं पूरे 5 साल यही रूटीन रखता हूँ। सवेरे 5 बजे उठता हूँ, रात के 2 बजे तक काम करता हूँ। अच्छा, वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई है। आज कई उम्मीदवार जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, जो बूथ पे थे उनके साथ में चर्चा कर रहे थे कि और कंक्लूजन निकाल रहे थे कि किस बूथ पे कितने वोट पड़ी और कितने अपने पक्ष में गया होगा, इसका कंक्लूजन निकाल रहे थे। और कितने मार्जिन से जीतेंगे या कहाँ पे किस बूथ से जीत रहे हैं या हार रहे हैं, इसका कंक्लूजन ये आपने किया आज? देखिए, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने किया होगा। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दो। वोट पाने के लिए 5 साल काम करो, प्रचार से वोट नहीं आता। मेरे अनुसार 5 साल काम करो तो कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई दारू बांटने की जरूरत नहीं है। तो भाजपा कांग्रेसी जो पैसे खर्च करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम नहीं करते। अब जो परिणाम जो वोट डले 5 तारीख को, अब आराम से सो जाओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं। अपनी पूरी मेहनत किया, अब भगवान के हाथ में छोड़ दो, जो होगा 8 तारीख को आ जाएगा। अब 2 दिन के बाद में 8 तारीख को काउंटिंग होगी। परिणाम का इंतजार है या कि परिणाम को लेकर कुछ चिंतित है? चिंता क्यों करना? देखिए, मैंने कहा ना, जब आपके पास क्लासरूम में पढ़ने का वक्त है, पढ़ लीजिए। जो व्यक्ति पढ़ेगा पूरे साल, एग्जाम की चिंता बिल्कुल नहीं करेगा। जो व्यक्ति पूरे 5 साल काम करेगा, जो उपलब्ध रहेगा जनता को, जो जनता को समर्पित रहेगा, चुनाव की चिंता बिल्कुल नहीं करेगा।